मुल्लेर और मोरागढ़ करके भागते भागते हम निकल पड़े हरगढ़ की तरफ। दोस्तों, अगर आपने मेरा मुल्लेर और मोरागढ़ का वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लेना, जिससे आपको इस वीडियो का रूट प्रॉपर पता चले। सो गाइस, हम फिर से सोमेश्वर मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। और जैसे कि यहाँ पे शिव प्रसाद और राम प्रसाद तोफ, अगर आप कभी यहाँ पे आना चाहो तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप पहले तो हरगढ़ करके आओ, या फिर आप अगर आपका प्लान मुल्लेर करना है तो आप पहले मोरगढ़ करना। ये मंदिर है यहाँ पे, यहीं से बाजू में से इस झाड़ के यहाँ से रास्ता मोरगढ़ की तरफ जाता है ऊपर, और वहाँ से ही मुल्लेर जाने के लिए रास्ता है, जो कि यहाँ से तो मुल्लेर करके आप वापस नीचे उतर सकते हो आगे की तरफ, जहाँ पे जो टाकी वगैरह थी पानी की वहाँ पे। तो अभी हमारा सफ़र चालू हो रहा है यहाँ से हरगढ़ के लिए, और हमारे सफ़र में ऐसे ही कंटिन्यू रहना। चलो। बागलान, इन 4 शब्द में ही नासिक जिले का इतिहास आंखों के सामने आ जाता है। यहाँ हो चुके शासनों से ज़्यादा मानसून देखे हुए है। यहाँ बड़े से बड़े राजनीतिक संक्रमणों का साक्षीदार, यहाँ के रक्तपात, युद्धजन्य परिस्थितियों का, कभी किसी वक्त शांति से राज्य चलने वाले और ऐश्वर्य संपन्न शासनकर्ताओं का बेजुबान साक्षीदार मैं हरगढ़ बोल रहा हूँ। डोलबारी रेंज के सालेर सालोटा फोर्ट के बाद सबसे ऊंचा पहाड़ यानी मैं हरगढ़ फोर्ट। बगल में खड़े मुल्लेर और मोरागढ़ का 2 छोटे भाइयों का दुर्ग रक्षक हरगढ़ फोर्ट के बारे में आज हम पता करने जा रहे हैं। मुल्लेर और मोरागढ़ करके भागते भागते हम निकल पड़े हरगढ़ की तरफ, और यहाँ हमें घने कांटों के झाड़ ने रास्ता रोक दिया ऐसा लग रहा था। खतरनाक रूट था। कैसे वैसे बाहर निकले तो फिर से वही बैठ कर जाना पड़ रहा था। कुछ वक्त के लिए रास्ता भटक गए ऐसा लग रहा था। मुल्लेर माची से इस जंगल को पार कर हम आ पहुंचे रामेश्वर मंदिर के पास। तर मित्रांनो, गणेश मंदिरापासून 2 वाटा फुटतात, एक उजव्या साईडने आणि एक डाव्या साईडने। आणि आपण जर गणेश मंदिरापासून डाव्या साईडने जर पुढे आलो तर आपल्याला हे रामेश्वराचं मंदिर पाहायला मिळतं, आणि जे जबरदस्त याच्यामध्ये दिसतं ते त्यावेळेस काय असणार हे मंदिर, पण आता सध्या त्याच्यावरती झाडांचं अतिक्रमण झाल्यामुळे ते मंदिर थोडं पडकं वाटतंय। पण तुम्ही हे पाहू शकता की मंदिराच्या आवारात आपल्याला किती जबरदस्त नक्षीकाम बघायला मिळते। इथे 2 हत्ती आहे दोन्ही साईडला, मध्ये हे नक्षीकाम आहे, हा साईडला सुद्धा नक्षीकाम आहे, आणि इथे देवाची मूर्ती पण ती तुटलेली पूर्ण इथे पण। आणि आतमध्ये इथे बघा यक्ष वगैरे दिसतात बघायला आपल्याला, इथे खाली यक्ष आहे हे, आणि इथे हे पिलरला कोरीव काम केलेले आहे चांगलेपणाने, आणि आतमध्ये मूर्ती आहे तिथे। आणि मित्रांनो, रामेश्वर मंदिरच्या बाजूलाच आपल्याला इथे टाकं बघायला मिळतं, आणि हे टाकं थोडं पाणी घाण झालेलं आहे, झाडाचा पाला वगैरे पडून वगैरे, आणि इथे आपल्याला पायऱ्या बघायला मिळतात समोरून त्याला उतरण्यासाठी, असं कदाचित ते पायऱ्या असाव्यात, खाचे वगैरे, आणि पाहू शकता। आणि ह्या मंदिराला या झाडाने पूर्ण वेढलेलं आहे। झाडाच्या जे मुळे आहेत त्यांनी दगड साईडला गेली, पण ते दगड पण अजून पण टिकून राहण्याचं जे धाडस दाखवतात ते खरंच अप्रतिम है। रामेश्वर मंदिर से 15 मिनट में हम मुल्लेर और हरगढ़ के बीच के वैली के पास पहुंच गए। सो गाइस, फाइनली हम लोग जंगल से होकर यहाँ पे पहुंच चुके हैं इसके बेस में हरगढ़ के। ये है इसका वी शेप जो मुल्लेर और हरगढ़ को जोड़ता है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको मंदिर दिख रहा होगा झंडा वगैरह, तो ये रामेश्वर मंदिर है।
आपको रामेश्वर मंदिर या फिर मुल्ले से जो रास्ता आता है वही रास्ते से आना है यहाँ पे, बिकॉज बाकी का दो बीच का रास्ता है बहुत खतरनाक है, बहुत झाड़ी और कांटे वगैरह है उसमें, झुक झुक के बैठ बैठ के आना पड़ रहा है। और अभी हम शुरू कर रहे हैं अपने हरगढ़ ट्रैक के लिए। आई होप आपने मेरा सालेर सालोटा और मुल्लेर मोरागढ़ का वीडियो ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखना, या फिर ऊपर आई बटन में लिंक दी गई है। चलो। हरगढ़ फोर्ट राइट साइड में रख कर चढ़ने को शुरुआत की, पर यहाँ कुछ हद तक लैंडस्लाइड हुआ था, इसलिए आराम से जाना पड़ रहा था। थोड़ी देर भी आराम ना करते चढ़ने को स्टार्ट किया, पर यह पता नहीं था कि चढ़ाई इतनी खतरनाक है, क्योंकि अंधेरे होने से पहले हमें फोर्ट चढ़कर उतरना भी था। तो दोस्तों फाइनली हम लोग हरगढ़ के फोर्ट के जो स्टेयर्स है उस पर चालू हो गए चढ़ना। ये जो यहाँ पे आने के लिए हमें जो वी है, ये जो इसका दोनों का जो पॉइंट है, यहाँ से हमें इस फोर्ट को लेफ़्ट साइड से चढ़ना है, मतलब इस पहाड़ के उस साइड से चढ़ना है। और सिर्फ आपको हरगढ़ करना है तो आपको नीचे से भी रास्ता है जो कि इस गैप वी में लेके आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक डोर है, ये देखो यहाँ पे इसका एंट्रेंस दिख रहा है, पहला डोर। देन इसके बाद इधर सेकेंड डोर भी है इसका, ऐसा ये देखो। यहाँ पे आ रहे हो तो पूरी जानकारी लेके आना है, क्योंकि फोर्ट बहुत चढ़ने गए हैं इसको, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। चलो। तो दोस्तों हरगढ़ का ख़तरनाक रास्ता है, एक तो सीधा चढ़ना है, ऊपर से स्क्री बहुत है। और यहाँ पे अगर आप ये लास्ट में करते तो ये मत करना, मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि सूरज जो है ये साइड में जाने वाला है पहाड़ के, और हमें उतरना है अपोजिट साइड में। और अगर अंधेरा पड़ गया तो ये स्क्री बहुत है उतरते वक्त, तो तकलीफ़ हो सकती है, बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो हो सके तो दिन में पहले है ये करना। मेरे दोस्त ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गए हो, देखो ऑलमोस्ट वो उधर ही है, अभी मुझे वहाँ पे पहुंचना है। इतने ऊपर आने के बाद भी और इतना ऊपर चढ़ना है, ये सोचकर चुपचाप पीछे की तरफ चल दे ऐसा लग रहा था। एकदम सीधी चढ़ाई है, पूरी तरह थकाने वाली। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच गए हरगढ़ के लास्ट स्टेप्स के पास, और यहाँ पे आने तक का सफ़र बहुत ख़तरनाक था। आप देख सकते हो पूरा स्क्री है, ये रोड से आना पड़ा है हमको। ऐसे वो लोग जो बैठे खाने के लिए, वहाँ से लेके इस पार्ट में ये पूरा स्क्री से भरा हुआ है, कुसड़ और सूखी हुई घास और मिट्टी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जाते वक्त हमें बैठ के जाना पड़ेगा, मे भी पता नहीं। और यहाँ पे आने के बाद हमें एक रास्ता इधर जाता है अंदर, यहाँ पे केव है, बट भरत दादा वहाँ पे जाके आया, बट वो रास्ता जाने लायक नहीं है, इसलिए मैं भी थोड़ा जाकर आया, बट वापस आया रास्ता, क्योंकि आगे रास्ता थोड़ा सा मिट्टी निकल गई है और उसके ऊपर कुसड़ वगैरह जमा है, तो कहीं पर भी स्लिप हो सकते थे, इसलिए वहाँ पे जाना हानिकारक हो सकता है। तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर। उसके पहले आप ये नज़ारा देखो कैसा है, ये पूरी रेंज, ये माउंटेन, वाह ज़बरदस्त नज़ारा है। इतना चढ़ने के बाद हम अभी भी यही थे, और यहाँ पानी की कमी महसूस होने लग गई थी। बागलान, इन 4 शब्द में ही नासिक जिले का इतिहास आंखों के सामने आ जाता है। वो शब्द को उच्चारने से इतिहास भूगोल के साथ उसका वर्तमान भी उकसाने लगता है। यहाँ के पहाड़ जितने ऊंचे, उतने ही यहाँ के मिट्टी का इतिहास आकाश में फैला हुआ है। बाप रे। सो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं हरगढ़ के पहले एंट्रेंस पे। ये जो देख रहे हो आप एंट्रेंस कितना ज़बरदस्त है, पूरे पहाड़ के बीच में। और इसको चढ़ने के लिए यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं, जिसके सहारे यहाँ पे पकड़ के चढ़ना है हमें। और ये जो व्यू दिख रहा है यहाँ से, आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त है, मुल्लेर और मोरागढ़ फोर्ट का। तो जो नीचे हमने
तो जो नीचे हमने यहाँ पे जो एंट्रेंस देखे थे वो मुल्लेर फोर्ट को जाने के लिए मुल्लेर फोर्ट के एंट्रेंस है, जो कि यहाँ से भी उसको रूट जाता है मुल्लेर फोर्ट के लिए। और हम जा रहे हैं अभी हरगढ़ फोर्ट के ऊपर, देखते हैं और क्या क्या है इस फोर्ट में। चलो फाइनली हम महादरवाजे में पहुंच गए और ये एंट्रेंस बाकी के फोर्ट के एंट्रेंस से अलग था। डीप वैली में बना हुआ और फिर भी अपने अस्तित्व को संभाल कर खड़ा हुआ हरगढ़ का महादरवाजा। ये महादरवाजा होने की वजह से उस वक्त फोर्ट पर आने का राजमार्ग था, लेकिन बहुत सा हिस्सा स्लिपरी और स्टेप्स टूटी हुई होने की वजह से ज़्यादा कोई आता जाता नहीं। झाड़ के मूल इस दरवाजे में घुस गए हैं, इसलिए ये दरवाज़ा डेंजरस बन चुका है। वक्त होते हुए ध्यान नहीं दिया तो हरगढ़ की एकमेव वास्तु कभी भी ज़मींदोस्त हो सकती है। और दोस्तों जैसे ही हम लोग सेकेंड डोर क्रॉस करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हमें यहाँ पे एक शिलालेख देखने को मिलता है, जो कि ये है यहाँ पे। वो बड़ा पूरी तरह वो ये हो चुका है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या लिखा था, और ऊपर से जो आधा हिस्सा था वो तो गायब भी हो चुका है उसका। सो गाइज फाइनली हम पहुँच गए टॉप पे, और टॉप पे आते ही हमें क्या देखने को मिलता है, ये तोफ 14 फुट की ये तोफ यहाँ पे कैसे लाई गई होगी। कम से कम ये 5 से 10 टन तक तो होगी ये तोफ। तो ये तोफ जो है 5 से 6-7 टन की तो होगी कम से कम। इतनी बड़ी तोफ है ये, देख सकते हो 14 फुट की तोफ, बाप रे। ओ देखा तो वीडियो पर खतरनाक है। और ये तोफ को जहाँ पे रखा गया था उसकी जगह ये है, इस बेस पे ये तोफ थी, और ये डायरेक्टली इसका डायरेक्शन था नॉर्थ की तरफ। ये देख सकते हो यहाँ पे होल, ये तोफ को 360 डिग्री में रोटेट किया जा सकता था, ऐसा ये यहाँ पे चौथरा बोलते हैं इसको। ऐसे ही स्ट्रक्चर पे देवगिरी फोर्ट पे भी देखने को मिलता है, और वहाँ पर भी मेंढा तोफ है, दुर्गा तोफ है, बड़ी बड़ी तोफ है वहाँ पे, वो भी 10 से 12 टन की तोफ है। और ये कितने की होगी पता नहीं, बट खतरनाक तोफ है ये। और ये नेचर देख सकते हो आप कैसा दिख रहा है सॉलिड यहाँ से। हरगढ़ के कंधे पर एक ऐतिहासिक वास्तु है जो इसे मुल्लेर फोर्ट का संरक्षक दुर्ग सिद्ध करता है, जो कि 12 फीट लंबी 1000 बगादी तोफ। इस तोफ के हमले के क्षेत्र में मुल्लेर माची ही नहीं तो सामने का मुल्लेर गांव भी आता है। मिश्र धातु की ये तोफ अचूक जगह पर रखी गई है, क्योंकि हरगढ़ की हाइट ज़्यादा होने की वजह से मुल्लेर फोर्ट का बाले किला भी इस तोफ की वजह से सुरक्षित है। सो गाइज फाइनली हमने टॉप कर दिया, और ऊपर से फिर, और इसका जो प्लेटू है वो बहुत बड़ा है, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ऊपर से उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, एक मंदिर है और कुछ ऐसे वाटर टैंक्स वगैरह ही है। तो इसलिए हमने डिसीजन लिया कि अंधेरा गिरने से पहले नीचे उतरना चालू कर दे, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं। एक बार इस जंगल में अंधेरा पड़ गया ना तो कुछ भी नहीं दिखेगा। दोपहर का खाना यही हरगढ़ पर किया, वो भी इस अमेजिंग व्यू के साथ। हमारा डाइनिंग टेबल कैसा है कमेंट में ज़रूर बताना। मुल्लेर जैसा कंस्ट्रक्शन हरगढ़ फोर्ट पे नहीं था, जो कुछ काम चलता वो मुल्लेर माची पर, लेकिन यहाँ के खंडों से साबित होता है कि यहाँ भी कुछ आना जाना होगा। मुल्लेर बागलान की राजधानी थी और हरगढ़ इसका रक्षक दुर्ग था। हरगढ़ का निर्माण बागुल वंश की पीढ़ियों द्वारा ही किया गया था। और यहाँ से हमें देखने को मिलता है मांगी तुंगी, जो कि सुबह भी देखा था मांगी तुंगी। और यहाँ पे है तांबोया करके ये वाला फोर्ट, और साथ ही साथ वो साइड में हमें देखने को मिलता है जो फोर्ट पता है साल्लेर मुल्लेर, जो कि एग्जैक्टली इस फोर्ट के पीछे जो दिख नहीं रहा था। और ये साइड में अपना ये मोरागढ़, ये मोरागढ़ और ये मुल्लेर। इसी प्रकार हमें यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया देखने को मिलता है, बट हमें सारी फोर्ट्स के बारे में पता हो तो सारे फोर्ट्स क्लियरली विजिबल है। अब वक्त था फिर से ये चैलेंज उतरने का, और
रास्ता भी स्लिपरी होने की वजह से कितना टाइम लगेगा पता नहीं था। उतरने को स्टार्ट कर दिया था, लेकिन चढ़ने से ज़्यादा रास्ता उतरने के लिए ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि चारों ओर रास्ता सूखी घास और स्लिपरी मिट्टी से भरा था। इसीलिए आराम से उतर रहे थे। सह्याद्रीत ट्रेकर कसे घसरगुंडी खेळतात ते आता आपल्याला इथे कुठेतरी बघायला मिळणार आहे थोड्या पुढे याच रस्त्यावरती। चलो घसरगुंडी घसरगुंडी हां बसून घसरगुंडी घसरगुंडी फाइनली हमारे आखिरी ट्रैक का दिन आ गया, मतलब मांगे तुंगी फोर्ट का ट्रैक। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना।